राधे राधे। मैं और कृष्ण आपके सामने ब्रज धाम के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने जा रहा हूँ। इसमें आप जानेंगे कि ब्रज धाम की क्या महिमा है, ब्रज धाम का कितना विस्तार है, क्या कारण है ऐसा जो कि ब्रज धाम में सारे तीर्थ विराजमान हैं, और ब्रज धाम की परिक्रमा से क्या क्या लाभ होते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे आर न्यूज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उसको लाइक करें। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ कि हमारे ब्रज की बारे में जो महिमा है। चारों धामों से भी प्यारा ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी। धाम, ये धाम क्या है? धाम होता है निज निवास स्थान। यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं, ये उनका निज निवास स्थान है। ब्रज के बाहर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे और जितने भी धार्मिक स्थल मिलेंगे आपको, वह कहलाएंगे तीर्थ स्थान। लेकिन ब्रज को कभी आपने ब्रज तीर्थ के रूप में नहीं सुना होगा। इसको ब्रज धाम ही बोला जाता है। ब्रज धाम की अनेक महिमाएं हैं। यहाँ पर साक्षात परम परमेश्वर महानात्मनेश्वर श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी साक्षात रूप से विराजमान है। यदि मैं ब्रज के विस्तार के बारे में बातें करूं तो ब्रज 84 कोश की परिधि में फैला हुआ है। गणितीय गणना है कि एक कोश में लगभग 3.126 किलोमीटर होते हैं। इस आधार पर यदि देखा जाए तो पूरा ब्रज क्षेत्र 268 किलोमीटर के एरिया में फैला पड़ा है। यह जो क्षेत्र है, यह जो परिधि है, इसमें हरियाणा का पलवल ज़िले का कुछ क्षेत्र, भरतपुर यानी राजस्थान का जो भरतपुर ज़िला है उसका बहुत क्षेत्र, और हमारे उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िले जैसे कि मथुरा ज़िला तो पूरा है ही, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, सिकंदराबाद, महामाया नगर, हाथरस, इनके भी अनेक क्षेत्र इस ब्रज धाम में समाहित हैं। इस 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए वर्ष भर देश विदेश के अनेक श्रद्धालुगण हमारे ब्रज धाम में आते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 13,000 से अधिक ग्राम, 1,000 से अधिक सरोवर, 48 वन, 24 कदम खंडियाँ आदि आते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि वो 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाता है। मोक्ष का एक सबसे सशक्त माध्यम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है। यहाँ के कण कण में श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाएँ समाहित हैं, इसलिए इसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है। यह जो ब्रज भूमि है, यह गोलोक का एक साक्षात प्रकट रूप है। इस भूमि के दर्शन करने वाले, ब्रज माटी को मस्तक पर धारण करने वाले को कोटि कोटि तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने वाले व्यक्ति जितने भी पग चलते हैं, उस एक एक पग में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्ष प्रदायिनी यह ब्रज परिक्रमा, इसका वर्णन तो पुराणों में भी हुआ है। हमारे ब्रज में जितने भी ग्राम हैं, नगर हैं, महानगर हैं, कस्बे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं जुड़ाव श्री कृष्ण लीला से अवश्य रहा है। चाहे ग्राम छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ के प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक कस्बे, गोवर्धन की परिक्रमा हो या बरसाने के घेवे वन की परिक्रमा, गोकुल की परिक्रमा हो या जुगल जोड़ी की परिक्रमा जो कि मथुरा और वृंदावन की लगाई जाती है, अकेली वृंदावन की परिक्रमा हो या मथुरा की परिक्रमा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र की ग्राम, कस्बे, नगर, महानगर सभी के अपनी परिक्रमा लगाई जाती है, और इन्हीं सब की परिक्रमा को मिलाकर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का निर्माण होता है। इसी 84 कोस में ही समस्त वन 84 वन हैं। गंगा, यमुना, अलकनंदा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, प्रयागराज, बैकुंठ लोक,
गंगोत्री, यमुनोत्री, नर नारायण पर्वत, कुंज, निकुंज, वन, पर्वत, देवालय, समस्त सरताएँ आदि साक्षात रूप से प्रकट हैं। यहाँ पर उपासना करने वाले, ध्यान करने वाले, भक्ति करने वाले अनेक रसिक जनों को, अनेक संतों को साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए हैं और उन्होंने अपना ही नहीं, आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको भी मोक्ष का मार्ग बताया है। आज भी हमारे ब्रजधाम में अनेक मंदिर, देवालय ऐसे हैं जहाँ पर साक्षात राधा कृष्ण वहाँ पर आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। चूँकि हमारे ब्रजधाम में श्री कृष्ण और राधा जी को ही अपना आराध्य माना जाता है और वही यहाँ पर अपने मूल रूप में विराजमान है। अन्य कोई भी देवी देवता को, चाहे वो शिव हों, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे इंद्र हों, अपने असली रूप में आने की आज्ञा नहीं है। वो यहाँ पर तो आए हैं पर वो श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने, उनकी महिमाओं का श्रवण करने के लिए आए हैं, वो भी अपना रूप परिवर्तन करके। यूँ तो हमारे ब्रज धाम की महिमा इतनी विशाल है कि यह जीवन भी कम पड़ जाए, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि जो ये ब्रज धाम की जो महिमा का जो वर्णन है ये लघु रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत हो। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में श्री कृष्ण की महिमा, श्री राधा रानी की महिमा, ब्रज धाम में अनेक महत्वपूर्ण स्थल, देवालय, ग्राम और अनेक प्रकार के क्षेत्रों की, वनों की, सरिताओं की, कुंडों की महिमाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करूँगा। जय श्री